तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहां पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कुछ रूल्स हमें जानना जरूरी है, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये अप्लाई होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है पहले मैं वो समझा दूं आपको। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड है इस ट्रायंगल का, इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं ए, बी एंड सी, तो ये जो बी एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये जो एंगल सी है इसको हम पकड़ेंगे थीटा। ठीक है, अच्छा, अब कुछ फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये है साइन थीटा, सेकंड आएगा अपना कॉस थीटा, थर्ड आएगा अपना टेन थीटा, उसके बाद आएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में आएगा अपना कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के नाम को लिखा है। अभी इसका वैल्यू क्या होगा, देखो साइन का वैल्यू होता है हमेशा p बाय एच। अच्छा, p और h क्या है वो पहले मैं बता दूं। एक ट्राइंगल में जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, जो 90 डिग्री एंगल के साथ जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन को निकालने के लिए क्या करना होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर का लेंथ जितना है और ये हाइपोटेनस का लेंथ जितना है, उनको क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें मिलेगा साइन का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह कॉस का वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस और हाइपोटेनस को डिवाइड करना होगा, मतलब इस बेस और ये हाइपोटेनस को डिवाइड करना होगा। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करना होगा, मतलब इस परपेंडिकुलर और इस बेस को हमें डिवाइड करना होगा। सेम उसी तरह कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर को डिवाइड करना होगा। ठीक है, और उसके बाद सेक थीटा निकालने के लिए हमें करना होगा हाइपोटेनस और बेस को डिवाइड करना होगा, मतलब हाइपोटेनस ऊपर रहेगा, बेस नीचे रहेगा, उसको डिवाइड करने से किसका वैल्यू मिलेगा, सेक थीटा का वैल्यू मिलेगा। उसी तरह कोसेक थीटा के लिए हमें करना होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जिनको हमें याद रखना होगा, और इसका यूज हमें पूरे चैप्टर में हमें इनका ही यूज करना है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो, इसको याद करने का एक आसान तरीका भी है। जैसे सबसे पहले आप इसको ऑर्डर वाइज याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आप इसको ऑर्डर वाइज आपने याद कर लिया। याद करने के बाद देखो, सबसे पहले आपको इस वैल्यू को याद रखना है, साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस थीटा में आपको लिखना है बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सेम रहेगा, बस क्या बदल गया, यहाँ पे बेस बदल गया। ठीक है, अब टेन थीटा में क्या करना है, टेन थीटा में हाइपोटेनस और हाइपोटेनस को कैंसिल करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस बचा, परपेंडिकुलर और बेस को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, टेन कॉट थीटा में टेन थीटा को उल्टा कर दिया, टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी था, कॉट थीटा में हमने क्या किया, b बाई पी लगा दिया। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा को हमने उल्टा किया, इसका वैल्यू था b बाई एच, सेक थीटा में हो गया h बाई बी।
उसी तरह साइन थीटा को हमने उल्टा किया कॉस थीटा में। साइन थीटा का वैल्यू है पी बाय एच और कॉसेक थीटा का वैल्यू होगी एच बाय पी। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद अब हम आगे और फॉर्मूला में मूव करेंगे। तो जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ये दोनों टोटली ऑपोजिट है, साइन थीटा। अच्छा, पहले तो आप ये 6 फॉर्मूला आपको याद करने होगा। साइन थीटा का वैल्यू है पी बाय एच, कॉस थीटा का वैल्यू है बी बाय एच, टेन थीटा का वैल्यू है पी बाय पी। उसी तरह अब देखो साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। तो एक और फॉर्मूला निकल के आता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। समझ में आ रहा है? क्योंकि साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा देखो पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। उसी तरह हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसी तरह हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा किसका अपोजिट है, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा हो जाएगा अपना सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद अपना टेन थीटा और कॉट थीटा अपोजिट है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो हमने यहाँ पे किया उसको हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना के लिख दिया, ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी हमें इस्तेमाल करना है आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद हो गया होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा। और साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का अपोजिट है साइन थीटा। एक ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो सब घूम फिर के एक ही जगह में आ जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और, दो और फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। वो फॉर्मूला होगा टेन थीटा का और कॉट थीटा का, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होगा, तो क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा, ये दो को भी याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, देखो टेन थीटा ये साइन बाय कॉस कैसे निकला ये हम अभी डिस्कस करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे निकला उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पर पहले आप ये देख लो कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कैसे हो रहा है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू इसका उल्टा होगा, मतलब कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉट थीटा के बारे में तो शायद आपको समझ आ चुका होगा कि टेन का उल्टा होगा, टेन साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे, ये जो टेन थीटा का वैल्यू साइन बाय कॉस हुआ वो कैसे हुआ उस चीज को ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाय एच और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाय एच, ठीक है। साइन का वैल्यू है पी बाय एच, कॉस का वैल्यू है बी बाय एच। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब क्या मिल रहा है, पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी बाय एच, यही मिल रहा है। अब ये नीचे से नीचे का हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, पी बाय बी, जो कि किसका वैल्यू है, पी बाय बी वैल्यू है टेन थीटा का। तो इसीलिए हम साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करके हमें आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि पी बाय बी का मतलब क्या होता है, पी बाय बी का मतलब होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करके क्या मिलेगा, टेन थीटा। और टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ऊपर चले गए, साइन नीचे आ गया। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक है जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसको अभी एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम पहले एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ सम्स है जो हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर के अलावा, जो कि आपको चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, समझने में आपको मदद करेगा। दोबारा से कह रहा हूँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें।